बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा की मारूफ शख्सियत और हर दिल अजीज डॉक्टर रखशंदा पुरी की जानिब से नए साल की आमद पर एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं सना शुएब की इस रिपोर्ट में। जद्दा की मारूफ और हर दिल अजीज डॉक्टर रखशंदा पुरी ने नए साल की आमद पर एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में पाक कम्युनिटी और सऊदी शख्सियात के अलावा मीडिया के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। इस तकरीब की खूबसूरती ये थी कि तमाम मकातब फ़िक्र के लातादाद लोग एक छत तले नजर आए। इसकी वजह डॉक्टर रखशंदा पुरी की प्यारी शख्सियत है, जो एक शफीक इंसान, मुहिब वतन और पाक कम्युनिटी की हर दिल अजीज शख्सियत के तौर पर जानी और पहचानी जाती हैं। हाज़रीन ने इस शानदार तकरीब को बहुत इंजॉय किया। इस तकरीब में ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ गेम्स भी रखे गए थे और जीतने वालों को तोहफे भी दिए गए और नए साल का केक भी काटा गया। तकरीब के आखिर में डॉक्टर रखशंदा पुरी ने तमाम आने वाली ख़वातीन का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से हमारे रिपोर्टर नजर हुसैन पनवार की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद बाबा नूर शाह कलंदर सरकार अल मारूफ नूर शाह तलाई का कदीमी सालाना उर्स पूरे जोशो खरोश और धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन नूर शाह कलंदर सरकार के मज़ार पे हाजिरी और मेले में शिरकत के लिए आते हैं। मेला नूर शाह तलाई पाकिस्तान के बड़े मेलों में शुमार होता है। मेले में लकी ईरानी सर्कस, धूम इंटरनेशनल सर्कस, चिड़ियाघर, मौत के कुएं और झूले वगैरह मेले में आए लोगों के लिए बेहतरीन तफरीह के बायस बनते हैं। तरतीब से सजे मिठाइयों और खिलौनों के बाजार मेले की रौनक को दुबाला कर रहे होते हैं। ऊंटों की दंगल के हवाले से भी मेला नूर शाह तलाई बहुत मशहूर है। यहाँ 3 दिन तक लोगों को फ्री में ऊंटों की कुश्तियां देखने को मिलती हैं और बड़े पैमाने पर ऊंटों की खरीदो फरोख्त भी होती है। मेला नूर शाह तलाई 27 दिसंबर से शुरू होता है और 5 जनवरी को खत्म होता है, मगर मेले की रौनकें और यादें लोगों के दिलों में सारा साल रहती हैं। अब रुक करते हैं लियाकतपुर का। हमारे नुमाइंदा तहसील रिपोर्टर लवसाया जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस सार्फिन शदीद परेशानी में मुब्तला। ताजिर बरादरी के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। तफसीलात अरशाद अहमद वस्ती की रिपोर्ट में। लियाकतपुर और गिरदनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग सार्फिन के लिए दर्द सर बन गई। लियाकतपुर सिटी, अल्लाहबाद, अमीनाबाद, तरंडा और खान बेला समेत दीगर नवाही इलाकों में 8 से 12 घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरेलू सार्फिन समेत ताजिर बरादरी भी बिलबिला उठी। सार्फिन का कहना है कि शहरी इलाकों में 8 जबकि दही इलाकों में 12 घंटे तक की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। ताजरों का कहना है कि लोड शेडिंग के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। शदीद महंगाई के दौर में गुजर बसर करना नामुमकिन हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से फौरी तौर पर तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मा इकदाम उठाने का मुतालबा किया। सर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लियाकतपुर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। जी, गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। हमारे रोज़गार का इतना मसला बन चुका है कि हम गाहक को टाइम पे काम नहीं दे पा रहे। काम शुरू करते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे के लिए लाइट गायब हो जाती है। तो इस परेशानी की वजह से रोज़गार की भी तंगी हो गई है और गाहक को टाइम पे काम भी नहीं दे पा रहे। तो बड़े परेशान हैं हम। हमारा आला काम से गुजारिश है कि मेहरबानी करें ताकि हम जो है एक चैन की रोज़ी तो कमा सकें कम से कम। हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया घर चलाना। जी, इस महंगाई के दौर में ये लोड शेडिंग हमारे लिए वबाल जान बन चुकी है। गाहक हमें परेशान कर रहे हैं, गाहक किसी बात को मानते नहीं हैं। वो भी अपनी जगह सच्चे हैं, लेकिन हम लोग क्या करें। हम तो इस महंगाई के दौर में अपने अखराजात पूरा करने में मुश्किल हो रहे हैं। तो लिहाजा मेहरबानी की जाए, लोड शेडिंग पे कंट्रोल किया जाए। किला अब्दुल्ला से ब्यूरो चीफ अब्दुल हादी चुकसई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर PB 50 किला अब्दुल्ला के नामजद और मजबूत उम्मीदवार इंजीनियर जमर खान चुकसई ने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिला में तरीन कौम का सरबराह हाजी अब्दुल खान तरीन और हाजी मोहम्मद उमर खान तरीन से तरीन हाउस से गई में मुलाकात की। अहम मुलाकात में इंजीनियर जमर खान चुकसई के हमरा पार्टी के मरकजी नायब सदर मलिक उस्मान चुकसई, पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा लाला खान मस्सेजई, असगर बादशाह, हाजी इब्राहिम खान, तहसील सदर जहांगीर शाह और जनरल सेक्रेटरी मोहिबुल्ला खान और जिलानी काकर मौजूद थे।
साबिक सूबाई वजीर और PB50 किला अब्दुल्ला के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर जमर खान अचकजई और तरीन कौम सरबराह हाजी अब्दुल रऊफ खान तरीन और हाजी मोहम्मद उमर खान तरीन ने इलाकाई सूरत-ए-हाल और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया और हाजी अब्दुल रऊफ खान तरीन और हाजी मोहम्मद उमर खान तरीन ने आने वाले इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवार को ये यकीन दिलाया कि 8 फरवरी को तमाम तरीन कौम अपना कीमती वोट अवामी नेशनल पार्टी के हक में इस्तेमाल करेगा और इलाकाई सतह में हर किस्म के ताउन करने को भी तैयार हूँ। एक सवाल के जवाब में कौम तरीन का सरबराह हाजी अब्दुल रऊफ खान तरीन और हाजी मोहम्मद उमर खान तरीन ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर जमर खान अचकजई ने किला अब्दुल्ला में जो तरक्याती काम किए हैं तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा 8 फरवरी को किला अब्दुल्ला की अवाम अपना कीमती वोट अवामी नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर जमर खान अचकजई के हक में इस्तेमाल करे और किला अब्दुल्ला के अवाम के वोट का सही हकदार और तर्जुमान इंजीनियर जमर खान अचकजई है, जिसका इंतखाबी निशान लालटेन है। अब रुक करते हैं लियाकतपुर का। हमारे नुमाइंदा तहसील रिपोर्टर काजी अल्लाह वसाया जावेद की इस रिपोर्ट में लियाकतपुर धुंध के बायस बस उलट गई, 2 अफराद जान बहक, 11 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम लियाकतपुर 5 जख्मियों को RSC चरंडा मोहम्मद पनाह, 6 जख्मियों को अहमदपुर शर्किया TH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम लियाकतपुर जख्मियों में खवातीन बच्चे शामिल हैं, मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम लियाकतपुर वाक़या बिलबहलका के करीब एक्सप्रेस वे पर धुंध और तेज रफ्तारी रोड पर सख्त मोड़ के बायस पेश आया। रेस्क्यू हुकाम लियाकतपुर मुसाफिर बस कराची से बहावलपुर तरफ जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। खबर शामिल करते हैं दौलतपुर से। DG दरशहवार सैयद शेख अयाज कामरेड सोभू, ज्ञान चंदानी, ताजर बेनजीर भुट्टो, सैयद इमरान शाह, जहानिया, शायर बादल बग्यू, सरमद सिंधी, शायरा परवीन शाकर की याद में सलामी पेश करने के लिए दिसंबर के दर्द मेरे देश के अनवान से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत अदीब और दानिश्वर नूर नबी बग्यू ने की। मेहमान खुसूसी जसक्रम जिला नवाबशाह के साबिक जनरल सेक्रेटरी गुलडाहरी थे। सदारती खिताब में नूर नबी बग्यू ने कहा है कि मज़कूरा बाला शख्सियात सिंध की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी गई है, क्योंकि अजीम शख्सियात ने सिंध के हकूक के लिए हमेशा जद्दोजहद की है। वो हमारे कौमी हीरो हैं जिन पर हमें फख्र है। जसकम जिला नवाबशाह के साबिक जनरल सेक्रेटरी गुलडाहरी ने कहा है कि दिसंबर में जुदा होने वाले कौमी हीरे हर फोरम पर सिंध के चैलेंजेस की हैसियत से धरती के लिए आवाज बुलंद करते रहे। इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा याद रहेंगी। हमें इनकी याद में दिन मनाने चाहिए। SUP के अब्दुल फताह बग्यू और आदिल लगारी ने कहा है कि दिसंबर के महीने में अजीम शख्सियात हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। जसकम के जफर बग्यू, सरकश लगारी, सैफ सिंधी, नियाज सिंधियार ने कहा है कि GM सैयद की साहबजादी दरशहवार सैयद ने शाह अब्दुल लतीफ भटाई पर बैरून मुल्क से PhD की सिंध की सियासी और कौमी तहरीक अपनी ताकत को बरकरार रखे हुए हैं। सिंध की सरजमीन ने हमेशा अनमोल हीरे पैदा किए हैं। ताज़ीती प्रोग्राम में अदील लगारी, असद सोलंकी, नन्हे राशिद सिंधी, मुदस्सिर रजा ने तरन्नुम में कौमी शायरी पेश की। खबर शामिल करते हैं सवात से। हमारे रॉयल एशिया न्यूज के नुमाइंदा फुरकान गनी खान की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मालाकंड की अवाम अमन खुशहाली और तरक्की चाहती है तो 8 फरवरी को किताब पर मोहर लगाकर NA 9 से मुफ्ती किफायतुल्लाह को कामयाब करें। हदायतुल्लाह उस्ताद साहब का मालाकंड डिवीजन की अवाम से खिताब करते हुए कहना था। रॉयल एशिया न्यूज चैनल को अवामी मसाइल उजागर करते हुए आज 3 साल मुकम्मल हो गए। इन 3 साल में रॉयल एशिया न्यूज चैनल ने मुस्बत सहाफत को फरोग दिया, गरीब मसलूम अवाम की आवाज बना। रॉयल एशिया न्यूज चैनल की 30वीं सालगिरह का कमीर शरीफ हम ख्याल प्रेस क्लब में केक काटा गया, जिसमें चेयरमैन रॉयल एशिया न्यूज चैनल मलिक इब्रार खोखर को हम ख्याल प्रेस क्लब कमीर साहिवाल की जानिब से मुबारकबाद दी गई और रॉयल एशिया न्यूज चैनल के मुस्बत वर्क को सराहा गया और चेयरमैन रॉयल एशिया न्यूज चैनल मीडिया ग्रुप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। रॉयल एशिया न्यूज की 30वीं सालगिरह मलिक इब्रार खोखर को मुबारकबाद पेश करते हैं। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज।